अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 338 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 51,070 की सतह के करीब बन रहा। तो ओवरऑल मार्केट ने आज 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 188 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, तो KC ऑल शेयर के अंदर 364 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 15.9 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल अगर हम आज मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट ने हाई लगाया 51,419 का, और इस हाई से करीबन 350 पॉइंट नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अच्छा, आज मार्केट में हमने किन सेक्टर्स को परफॉर्म होते हुए देखा? ऑयल एंड गैस सेक्टर आज मार्केट में मेन परफॉर्मेंस में रहा। मेन उनके अंदर काम हुआ, एक्टिव वही रहे, क्योंकि कुछ र्यूमर्स थी गैस प्राइस के हाइक के हवाले से। उनके अंदर हमने इस वजह से ऑयल एंड गैस के अंदर कुछ अच्छी एक्टिविटीज आते हुए देखी, जहाँ पे आपका ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इनके अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग्स आते हुए हमने मार्केट में देखी। अच्छा, डॉलर के हवाले से बात की जाए तो आज 32 पैसे के साथ डॉलर पॉजिटिव बन रहा है 279.12 के पास, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स जो कि परफॉर्मेंस ही इसलिए दे रहे थे क्योंकि डॉलर परफॉर्म कर रहा था, बेसिकली डॉलर के अंदर गिरावट थी। अब उनके अंदर हम प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देख रहे हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर में कई टाइम से अब स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। एनीवेज, अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स हाल से, तो आज के दिन टॉप एक्टिव रहा OGDC 5.5% के गेन के साथ 27 मिलियन का काम आज, PPL 24 मिलियन के काम के साथ 3.22% के साथ पॉजिटिव रहा। जहाँ FFL का आज रिजल्ट आया 8 पैसे पॉजिटिव रहा। के इलेक्ट्रिक 3 पैसे पॉजिटिव। जहाँ अल शहीद के अंदर हमने कुछ सेलिंग देखी आते हुए 93 पैसे ये नेगेटिव रहा। जहाँ PRL के अंदर ऑल्दो हम काफ़ी बाइंग आते हुए देख रहे थे, 3 पैसे इस वक्त ये पॉजिटिव बन रहा है। WTL 9 गेन के साथ एयरलिंक आज अपर कैप पे गया था, फिर क्लोजिंग 6.5% पॉजिटिव आई। जैसे सिनर्जी 5 पैसे नेगेटिव और SNGP 2 रुपये 18 पैसे पॉजिटिव रहा। तो टॉप एडवांसर्स के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे ट्राइस्टार पावर हो जाता है, सियान, KSB पम्प, TGL और एटलस होंडा हो जाता है। जहाँ अगर टॉप डिक्लाइन साइड के हाल से बात करते हैं तो कुछ लिक्विड है, जैसे पाक एग्रो पैकेजिंग, अल शहीर हो गया। बाकी तो मोस्टली सब लिक्विडी स्टॉक्स हो जाते हैं। जहाँ अगर मैं बात करूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हाल से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर रहा OGDC का स्टॉक 95 पॉइंट, ईफट अब एक्स होने वाला है 48 पॉइंट, आज से मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। फिर PPL 47 पॉइंट, FFC 46, हल 23, SNGP 18, PSO 17, POL 16 और आगे आप चार्ट देख सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे यूनिटी सिस्टम, HBL, UBL, एंग्रो, ISL, फातिमा, बैंक अल-फलाह, ATRL, INIL, मेफली, TRG और चंद्रप हो जाते हैं। अगर क्रूड ऑयल के हाल से बात की जाए तो क्रूड ऑयल तकरीबन 47 सेंट के साथ नेगेटिव है $87.61 के पास। जहाँ गोल्ड $5 के साथ नेगेटिव है 1989 के पास। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ वर्ल्ड मार्केट के हवाले से, तो आज हमने वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा प्रेशर आते हुए देखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 825 पॉइंट नेगेटिव रही, जहाँ पे मिडिल ईस्ट की मार्केट, एशियन मार्केट्स एंड आपकी यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट सभी प्रेशर में ही है। तो ये हो जाता है बेसिकली आज ही कुछ मार्केट हाल से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली हम मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो आज हमने हाई साइड से थोड़ी रिजेक्शन आते हुए देखी, या सिंपल टर्म्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए मार्केट में देखी, जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। आपको शुरू में बताया जैसे स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर हो जाता है, दूसरे सेकंड थर्ड टियर के स्टॉक्स हो जाते हैं, इन सब के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई। फूड सेक्टर, इनके अंदर हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग आज देख रहे थे। अच्छा, मार्केट को देखें तो मार्केट ने एक नॉन स्टॉप तेजी की है। ये तेजी कहाँ से की है? मार्केट ने ये की है 31 अगस्त का जो लो लगाया था 44,460 का, उधर से नॉन स्टॉप तेजी अराउंड 7,000 पॉइंट्स की, ठीक है। अब ये बन जाता है मोर देन 15%, और मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं दी। अब एक बात याद रहे, जब भी मार्केट इस तरीके की एबनॉर्मल मूव दे, इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अब हम सेक्टर शिफ्ट करते करते चले, किसी एक स्टॉक के पीछे ना लग जाए, या फिर एकदम लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की तरफ ना सोचा जाए। इस तवज्जो देनी चाहिए हमें शॉर्ट टर्म की तरफ। शॉर्ट टर्म से मुराद आपने एक दिन के लिए लिया, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जो क्योंकि जो सेक्टर बहुत ज़्यादा चल चुका है, अब डेफिनेटली उसके अंदर एंट्री लेना तो एक बेवकूफ़ी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब शॉर्ट टर्म की तरफ स्विच करते करते हमें चलना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि इतने दिन से जो सेक्टर चल रहे थे आज उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई और ऑयल सेक्टर ने लीड लिया। बेसिकली ऑयल सेक्टर के आज पॉइंट्स हैं मार्केट में। तो एनीवेज, ये मेरा मकसद था। जहाँ अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें
तो अब थोड़ा शॉर्ट हिसाब से अगर बात करते हैं तो मार्केट में अभी जो रिसेंट वेव बनी है या रिसेंट रैली आई है या रिसेंट मूव आई है वो कहाँ से आई है, 49,383 से आई है। ठीक है, कहाँ तक आई है अभी तक, वो आई है आज के हाई तक 51,419 के पास। आप लोगों को याद होगा जब मार्केट ने इस दिन ये लो लगाया था 18 अक्टूबर, हमने आपको एक दिन पहले बताया था कि ये जो 49,300 का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तभी मंदी होगी, वरना मार्केट इज एन अपट्रेंड। ठीक है ना, हम शार्प हाइज और ये देखते रहेंगे मार्केट में। अभी अभी क्या सूरत हाल है, अभी अगर बात की जाए तो मार्केट अब जो रिसेंट रैली की है वो कहाँ से की है, 49,300 से कहाँ तक आपको पता है 51,400, ये रफली बन जाते हैं 2000। अभी जो हम शॉर्ट टर्म में मार्केट को देखेंगे ना वो इन 2000 पॉइंट की रेंज में देखेंगे। मैं इसको 15 मिनट में ले आता हूँ थोड़ा आपको जो है मजीद बेहतर व्यू मिल सके। अब क्योंकि हम इस रेंज में मार्केट को देख रहे हैं तो इस रेंज में ही हम लेवल्स निकालेंगे थ्रू फिबोनाची या फिर कोई और मेथड्स प्राइस एक्शन के थ्रू। अभी जो मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 50,940 के पास। आप देख सकते हैं ये फिबोनाची का पहला लेवल है और यही जो लेवल है ये प्राइस एक्शन वाइज भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं एक सेकंड के लिए फिबोनाची को तो आप ये देख सकेंगे कि जो है ये जो लेवल है फिबोनाची का ये प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल है। मतलब जो फ्राइडे के दिन का हाई था वो इसी लाइन के पास था, इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास, तो प्राइस एक्शन वाइज प्लस फिबोनाची वाइज ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा एक रेंज बना दें 50,950 से 50,900 तो ताकि है ना एक्यूरेसी के लिए हमने एक थोड़ी रेंज बना ली है। अब ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कह लीजिए। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है ना मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, मार्केट आपकी सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, क्या है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही मार्केट सेफ है। मार्केट में आप है ना रिकवरीज भी आएगी, मार्केट में स्पाइक्स भी आ सकती है, मार्केट में शार्प हाइज भी लग सकते हैं। कहाँ तक लग सकता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, 51,900 बहरहाल अभी बता देता हूँ, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में मार्केट का ये लेवल ही आप लोग का स्टॉप लॉस लेवल भी रह सकता है। इसी लेवल को एज अ स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं या इसी लेवल को एज आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे आए तो मैं वेट करूंगा कोई नई एंट्री बनाने के लिए शॉर्ट टर्म में। अच्छा, इसको रीच करती है मार्केट तो अगला आपका क्या सपोर्ट लेवल आएगा उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इस लेवल को अगर ब्रीच करती है तो अगला सपोर्ट लेवल 50,650 से 670 का मौजूद है मार्केट के पास। और इस लेवल को भी अगर इनकेस मार्केट ब्रीच करती है या ब्रेक करती है, इसके नीचे ट्रेड करती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है 15 मिनट में, तो अगला लेवल आएगा 50,400 फॉलोड बाई 50,158। ये लेवल्स है मार्केट के लिए। अच्छा, ये आपको बता दी कि अगर 50,950 को ब्रेक करेगी तभी मार्केट में प्रेशर है, वरना मार्केट आपकी सेफ जोन में। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट इज इन अ सेफ जोन। मार्केट का रेजिस्टेंस है 51,250 का पहला, दूसरा है आज का हाई 51,400। इसके बाद जो आपका अगला लेवल आ जाता है वो है 51,700 और 51,900। ये लेवल्स आ जाएंगे मार्केट के लिए। तो अगर कोई मार्केट ब्रेकआउट मतलब कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो पॉसिबिलिटीज है कि वंस अगेन मार्केट जो है वो अपना आपके हाई साइड पे हाई लेवल दिखा सकती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैंने बताई मार्केट के हवाले से भी। स्टॉप लॉस के साथ काम करना, स्टॉप लॉस का लेवल आप लोगों को दे दिया है। बहरहाल अभी अब हम एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे, वो है गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। कैन याद होगा हमारी लास्ट जो इसकी एनालिसिस दी गई थी, सबसे पहले हमारी बाय कॉल गिवन थी 42 रुपीज़ 50 पैसा पे, शायद इस लेवल के पास। 10 अक्टूबर को मेरे हिसाब से मैंने इस दिन शायद वीडियो में कहा था, या हो सकता है 9 अक्टूबर, इसी एक आध दिन के बीच में ही आप लोगों को बताया था गंदारा के हवाले से। हाँ, शायद 10 अक्टूबर की वो वीडियो थी। तो इस दिन आपको बताया था कि इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं। और फिर आपको हमने एक सेलिंग कॉल दी थी, मतलब 4250 पे बाई कॉल दी, और उसके बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताया था कि अब इसका जो सेलिंग है वो 16 अक्टूबर के दिन आप लोगों को वीडियो बनाई कि अब ये 45 तक इसका मैक्सिमम लेवल आ सकता है। और उस दिन ये क्लोज हुआ था 48 रुपीज़ 76 पैसा के पास। तो हमने कहा था यहाँ से मजीद 4 रुपये तक की गिरावट आ सकती है, 3.5-4 रुपये की। और फिर इसने एग्जैक्टली 45 के पास जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली उसने उधर से ही सपोर्ट लिए, और फिर अब ये आज 45 के बाद अभी आज ये 47 के पास क्लोज रहा। अच्छा, एक मेथड होता है टारगेट्स को कैलकुलेट करने का टेक्निकल एनालिसिस की फील्ड में। अब कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे फिबोनाची के थ्रू आप निकालते हैं। फिबोनाची भी 3 किस्म के होते हैं, फिबोनाची एक्सपेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
उनमें से एक टूल होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये बेसिकली ट्रेंड बेस्ड होता है, ठीक है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसमें हम प्रीवियस वेव को कैलकुलेट, प्रीवियस जो स्टॉक है या मार्केट है उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट, बेसिकली ये टूल जो है वो प्रीवियस वेव की मोमेंटम को कैलकुलेट करके करंट वेव के टारगेट्स देता है, ठीक है। तो इसको लगाया कैसे जाता है, जो प्रीवियस वेव का लो है उधर आपने पहला एक क्लिक किया और फिर जो प्रीवियस वेव का हाई है उस पर आपने दूसरा क्लिक किया, फिर आपने जो तीसरा क्लिक करेंगे वो जो रिट्रेस किया जहाँ तक उसने वहाँ तक हम ये लग कर देते हैं। अब एक बात याद रहे, जब कभी मार्केट जो है वो अपना हाई ब्रेक कर दे, मतलब जैसे इस केस में 47 रुपीज 61 पैसा का हाई ब्रेक किया, तो जो मार्केट होगी ना वो हमेशा 78% का रेशो टेस्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इस केस में जो 78% का रेशो आ जाता था वो आ जाता था 50 रुपीज 77 पैसा। और अभी तक हमने यही देखा कि गंदारा जो है ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में अभी तक नाकामयाब है। एक उसमें बात की जाए तो इसने इस लेवल को अचीव भी किया, अब इसके ऊपर क्लोजिंग देने में अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक बात समझ जाए, अब जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा अब इसके अंदर नई रैली आने ही नहीं वाली, ठीक है। इसके हवाले से मैं देख रहा था काफी आप लोगों की डिमांड थी, गंदारा के हवाले से कमेंट्स आ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब अगर ये 50 रुपीज 77 पैसा के ऊपर क्लोजिंग देगा ना तभी आप न्यू रैली एक्सपेक्ट करेंगे, वरना अभी इसके ऊपर न्यू रैली एक्सपेक्ट करना अभी कोई फायदेमंद की बात नहीं है। अभी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इसके अंदर शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए। अभी कोई न्यू एंट्रीज है ना, बराए मेहरबानी मेरा मानना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी नहीं बनाई जानी चाहिए, करनी है शॉर्ट टर्म में करें, इंट्राडे में करें। हाँ, अगर इंट्राडे में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, डे एंड हो रहा है, आपको लगता है मजीद जा सकता है तो अगले दिन पे कैरी करें, लेकिन इस वक्त माइंडसेट शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसने डबल टॉप भी बनाया है और दूसरा आपका डॉलर भी बढ़ रहा है। डॉलर बढ़ना किसी ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, अगर आप देख रहे होंगे मैं आवरली टाइम फ्रेम पे हूँ, इसके अंदर हमें एक डबल टॉप भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर हो चुका है डबल टॉप, ठीक है। और अब जो इसका सपोर्ट लेवल आ रहा है, मैं 15 मिनट पे पहले चला जाता हूँ, शॉर्ट लेवल्स भी निकाल दूँ आप लोगों के लिए। तो 47 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 46 रुपीज़ 95 पैसा, अगर ये इसको ब्रेक करता है इंट्राडे में या 15 मिनट में तो पॉसिबिलिटीज है 46 और 45 की तरफ ये वापसी मूव कर सकता है। और अगर इस बार ही 45 को ब्रेक करेगा तो ये जो है वो एक डाउनवर्ड की उस पर आ जाएगा, तकरीबन आप कह लीजिए 44 और 42 के लेवल जा सकेंगे। बहरहाल अभी एक इसमें हमें कोशिश ये होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में काम करें, ठीक है ना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, इसका रेजिस्टेंस लेवल बता दिया आपको कि कब ये रैली दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है गंदारा के हिसाब से। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो फिबोनाची एक्सटेंशन के हवाले से भी बताया ना, इसके अंदर हमारा जो यूजुअल टारगेट होता है ना वो 0.786 का होता है, ठीक है ना। पहला टारगेट हम यही रखते हैं बेसिकली ट्रेडिंग में, ठीक है ना। 0.786 को अगर कोई स्टॉक ब्रीच कर देता है तो अगले लेवल्स को लिया जा सकता है, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं, हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है। तो बेहतर है कि जो अपने टारगेट्स है वो 0.786 के रेशो के पास ही लिए जाए, या अगर उधर नहीं बेचना तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अच्छा, वंस अगेन मैं डीजीकेसी की तरफ आता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में ऑल्दो इस कॉल से बताया था, फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, गालिबन शायद थर्सडे वाले दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस दिन आप लोगों को डीजीकेसी कॉल से बताया था। वंस अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। डीजीकेसी जो है इसने एक हाई लगाया था 59 रुपीज़ का। कब लगाया था ये? इसने लगाया था तकरीबन 1 अगस्त को। उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई 40 रुपये 30 पैसे तक, करीबन ये 18 साढ़े 18 रुपये इसने गिरावट की, और अभी जो है ये इस साढ़े 18 रुपये के अगेंस्ट रिकवरी शो कर रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से ये जो है 61% का जो रेशो है, 61% कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फिबोनाची के बेसिकली नंबर्स कैसे होते हैं कि आप ये 0.618 देख रहे हैं ना, ये 61% का रेशो इसको कहलाया जाता है, और ये गोल्डन रेशो होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? जो ये 18 रुपये की इससे गिरावट की ना, 18 रुपये की गिरावट, जो 18 रुपये है ना ये, इसको अगर आप इसका 61% निकालें या इसको मल्टीप्लाई कर ले 0.618 से और फिर ऐड कर ले लो से 40 रुपये 30 पैसे से, तो ये लेवल आ जाएगा 51.84 का। तो ये जो लेवल है इसका इस वक्त गोल्डन रेशियो है, और ये डेली टाइम फ्रेम पे लेवल है। ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, और हम यही देख रहे हैं बार बार इस लेवल पे आता है और बार बार ये इधर से रिजेक्शन लेते हैं। करीबन 4 मरतबा ये हो चुका है कि इस लेवल को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। अभी भी यही बात है, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम न्यू रैली नहीं देखेंगे डीजीकेसी के अंदर।
ठीक है ना। तो इसके अंदर आपने आइस भी रखनी है, मतलब अगर ये दे दे 52 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग मान लीजिए, तो फिर आप एंट्री देख सकते हैं जिसके अंदर आपका टारगेट 53 रुपीज़ 55 रुपीज़ एंड सो ऑन होंगे। लेकिन जब तक अभी ये देता नहीं है ना, तो बेहतर इससे अभी थोड़ी दूरी ही इख्तियार करें, या अगर आपको रिस्क लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर ले, लेकिन वो मैं अभी इस वक्त बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, सीइंग द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, बेहतर है अभी तक जब तक ये BGKC इस लेवल को ब्रेकआउट ना कर दे ना 52 रुपीज़ का, बेहतर है स्टे अवे फ्रॉम इट, जस्ट ऐड इट इन योर वॉच लिस्ट। जो आपकी वॉच लिस्ट है ना उसमें डाल दीजिए, जब ब्रेकआउट हो तो आपको एक एंट्री इसमें मिल जाए और अच्छा टारगेट भी दे देगा। क्योंकि अभी हम जानते हैं आपकी होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑफ दिस मंथ, और एक्सपेक्टेशन है 1 to 2% गिर सकता है, तो वो डेफिनेटली स्टील और सीमेंट के लिए पॉजिटिव होगा। तो स्टील और सीमेंट इसलिए भी थोड़े बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, कल सुबह ISL का भी रिजल्ट आएगा, 9 बजे इसकी मीटिंग है, तो अब देखते हैं उसका रिजल्ट कब तक आएगा। स्टील सेक्टर के ऊपर भी एक हम वॉलीटिलिटी देख सकेंगे। इसी तरीके से हमारा जो अगली एनालिसिस है वो है ISL के ऊपर। ISL का कल रिजल्ट है, तो इस हवाले से भी इसके अंदर वॉलीटिलिटी रह सकती है। एनीवेज मैं इसमें बात कर रहा हूँ सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, मतलब कि कल की क्लोजिंग क्या मैं आएगी और उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है ISL के अंदर। एनीवेज कल की क्लोजिंग इसके अंदर काफ़ी कुछ डिफाइन कर देगी। अभी बात की जाए तो ISL ने एक रीसेंट लो लगाया था 41 रुपीज़ 50 पैसा का, उसके बाद हमने इसके अंदर एक तेजी देखी और तकरीबन इसने एक हाई लगाया है 61 रुपये, और आज का हाई था 61 रुपये 20 पैसे, ये इसका बेसिकली हाई है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये अराउंड बन जाता है मोर देन 90 रुपीज़ 60 पैसा का गेन, जो कि 47% का गेन बन जाता है इन जस्ट कपल ऑफ सेशन। ठीक है, लाइक अ मंथ, एक महीने के अंदर इसने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अभी अगर बात करते हैं ISL के हाल से, तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर सीधी सी बात है और ये दिख भी रहा है। तो अब जब इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 56 रुपीज़ 55 पैसा। ठीक है, अब ये जो लेवल है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब जब तक इस लेवल के ऊपर है ये अप ट्रेंड में। अच्छा, मैं आ जाता हूँ थोड़ा पीछे। आप देखेंगे अगर जब इसने एक रैली की थी 41 रुपीज़ 50 पैसा से, तो इसने एक हाई लगाया था जब 50 रुपीज़ का, मैं बात कर रहा हूँ 11 अक्टूबर को, तो इसने एक रिट्रेसमेंट ली और आया 23% के रेशो पर, जो कि इस वक्त बनता है 47 रुपीज़ 99 पैसा। ठीक है, इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो अगर इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया मतलब इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है, तो फिर हमने इसके अंदर एक न्यू हाई देखा। फिर इसने एक हाई लगाया तकरीबन 17 अक्टूबर को, जो कि बनता है 57 रुपये 70 पैसे का, और फिर इसके अंदर हमने गिरावट देखी और फिर ये 23% के रेशो तक आया, जो कि बनता है 53 रुपये 88 पैसा। हाँ, और इस बार भी हमने देखा कि इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो मतलब इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है, और आज इसके अंदर न्यू हाई लगा और इसने क्या हाई लगा 61 रुपये 20 पैसे का। तो अभी जो इसका पहला रेशो आ रहा है वो आ रहा है 56 रुपीज़ 55 पैसा। अच्छा, अभी हमने जो मैंने चार्ट बनाए आपको दिखाया फिबोनाची के थ्रू, इसने अभी तक ये 23% का रेशो को ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक नहीं किया तो इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू था। अभी भी इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है, अलबत्ता अगर ये इस बार इस लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर हम इसके अंदर एक जो है वो जो करेक्शन है वो आता हुआ देख सकते हैं। मतलब इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे डेली टाइम फ्रेम में, देन तो फिर ये 54, 53 और फिर ये इन लेवल्स को जो आपको देख रहे हैं 53, 67, 51, 35 एंड 49 का ये जो लेवल है, इनको ये टारगेट कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा? जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है, इसके अंदर शार्प हाइज रिकवरीज लगती रहेंगी। और अगर ये कल मतलब कि 56 रुपीज़ या 56 रुपीज़ 55 पैसा के पास ये सपोर्ट ले रहा हो, तो एक इंट्राडे में आप चांस भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ चांस का, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये हो जाता है ISL के हवाले से भी, BGKC, और आपको बताया मैंने गेल के हवाले से। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश होती है अपने वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताता रहूँ। जैसे मैंने आज आपको दो चीज़ें सिखाई, एक फिबोनाची एक्सटेंशन का टारगेट 78% का रेशियो हमारा टारगेट होता है, और दूसरा आपको बताया कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पहला लेवल होता है 23% का, वो एक ऐसा लेवल होता है कि अगर मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अगर उसको ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो एक करेक्शन की तरफ, या वो स्टॉक जो है वो करेक्शन की तरफ मूव कर जाता है। अगर नहीं ब्रेक करती तो वो जो अप ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू रहता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इसी लेवल को यू कैन यूज इट एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, या फिर आप इसी लेवल के पास डेयरिंग एंट्रीज भी ले सकते हैं। डेयरिंग एंट्रीज तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस वाली बात बहुत ज़बरदस्त कही है मैंने। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी टिप है, इसको अपने पास नोट आउट कर लीजिए। इस लेवल को आप एज अ स्टॉप लॉस की तरह एक्ट कर सकते हैं, और जो टारगेट होगा वो उसी के बाद वाला लेवल होगा।
तो इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसके साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।